आज मैं आपके सामने एक ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप अगले 2 से 3 साल में देख सकते हैं। कंपनी का नाम है संघी इंडस्ट्रीज। ये आज की डेट में गौतम अडानी जी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने एक्वायर करी है रिसेंटली। कंपनी की कैलकुलेशंस आप नंबर पे देखिए कि क्या बन रही है कि अंबुजा सीमेंट्स ने इस कंपनी को खरीदा था अराउंड लगभग 5100 करोड़ रुपीस का। कंपनी एक लिस्टेड प्लेयर थी, इसलिए इसके अंदर ओपन ऑफर आना ज़रूरी था। कंपनी ने ओपन ऑफर दिया था संघी इंडस्ट्रीज़ को खरीदने के लिए 121 रुपीज़ का। आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस है आपका लेस देन 95 रुपीज़। इस कंपनी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि गौतम अडानी जी ने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या बातें बोली हैं और उनके इस इंडस्ट्री को लेके क्या प्लान्स हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट की डिमांड के लिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। और दूसरी बात, सीमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए उसके ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को चेंज करने से, आप एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन करने से आप अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम कर सकते हैं। और इसी थीम पे संघी इंडस्ट्री की यूएसपी आती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी हुई है 2700 हेक्टेयर ज़मीन है, जो कि एक कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात में आती है। वहाँ पे एक पोर्ट है। इसके एडजॉइनिंग होने की वजह से पूरे के पूरे इंडिया का लैंडस्केप अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में चेक करेंगे तो जिस जिस लोकेशन में आपके कोस्टल रीजन्स आ रहे हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके आप अपनी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत कम कर सकते हैं। इस दिमाग की स्टोरी को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बिजनेस जिसका पहले नाम था संघी इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर एक ब्रांड नेम आ जाए अंबुजा सीमेंट का, जो कि ऑलरेडी इंडिया की एक दिग्गज सीमेंट कंपनी है, तो आप ये सोचिए कि ब्रांड गुडविल पे कितना बड़ा गेम हो सकता है। कंपनी आज की डेट में अभी भी लॉस मेकिंग है, क्योंकि आप ऐसी बड़ी फैसिलिटी अगर खोल रहे हैं और बिजनेस एफिशिएंटली नहीं चलेगा तो लॉस रहेगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर जब ब्रांड नेम चेंज लगेगा इस कंपनी के ऊपर संघी इंडस्ट्रीज पे, तो पूरी की पूरी गेम चेंज होने में टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि आपने एक लॉस मेकिंग कंपनी को जब खरीदा था तो उसकी फाइनेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी पे आपको वर्क करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जहाँ पे ओपन ऑफर 122 का था, करंट मार्केट प्राइस 95 रुपीज़ का है, तो ये जो गैप है ये एक वैल्यू क्रिएशन गैप आपका बन सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे काम करने के लिए। ऐसे दिमाग पे आपको फोकस करना है कि ये बड़े लोग कैसे बड़ा सोचते हैं, अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि इंडिया में लिस्टेड स्पेस के अंदर सीमेंट की कंपनीज काफ़ी हैं और हर कंपनी के कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी तकरीबन तकरीबन अगर सेम होंगे तो आउट परफॉर्मेंस तब आएगी जब आप एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन करके अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके। ये चीज़ों पे अब मैं फोकस करना शुरू कर चुका हूँ और मेरी ये कंपनी अब रडार पे आ चुकी है। अगले 6 महीने 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर इस कंपनी को मैं रेगुलरली देखूंगा कि कंपनी अपने बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स कर रही है। और आप भी शुरू हो जाइए इस पे पढ़ना। थैंक यू।